होटल में 45 मिनट रेस्ट करने के बाद अब टाइम आ चुका था हैदराबाद की हमारी फर्स्ट लोकेशन गोलकोंडा फोर्ट को एक्सप्लोर करने का। ये लोकेशन सिटी से अराउंड 11 किलोमीटर्स दूर है और हमें वहाँ पहुँचने में एग्जैक्ट 30 मिनट्स लगे। यहाँ पहुँचते ही हमें पता चला कि ये लोकेशन कितनी फेमस है। पूरी पार्किंग खचाखच भरी हुई थी। अब समय था जल्दी से पार्किंग से निकलने का और गोलकोंडा फोर्ट में एंट्रेंस लेने का। गोलकोंडा फोर्ट की तरह इसका इतिहास भी काफ़ी रोचक है। इसकी स्थापना की थी ककातिया डायनेस्टी के रूलर्स ने और इसको एक्सपैंड एंड फुली कंस्ट्रक्ट कराने का श्रेय जाता है कुतुब शाही डायनेस्टी को। ये कंस्ट्रक्शन चला 1512 से 1687 एडी के बीच में। यह फोर्ट 9 AM से लेकर 5:30 PM के बीच में हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है। यहाँ की एंट्री टिकट है 25 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आप अपने साथ स्टिल कैमरा लेके आ रहे हैं तो उसके लिए आपको 25 रुपीज़ एडिशनल पे करना पड़ेगा। इस किले के 8 प्रमुख द्वार और 87 बेस्टियंस है, जिनमें से कुछ पर अभी भी तोपें रखी हुई हैं। अगर आप एक गाइडेड टूर लेना चाहते हैं तो फोर्ट के एंट्रेंस के पास आपको बहुत से गाइड्स मिल जाएंगे। आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज के अनुसार अपने गाइड का चयन कर सकते हैं। गोलकोंडा फोर्ट एंशिएंट इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर का एक नायाब नमूना है। इस फोर्ट में टोटल 8 द्वार हैं, जिन सभी पे नुकीले आयरन स्पाइक्स लगे हुए हैं ताकि युद्ध एवं चढ़ाई के दौरान हाथियों से किए जाने वाले हमले से इसे बचाया जा सके। गोलकोंडा फोर्ट के निर्माण के दौरान अकॉस्टिक का बेहद बारीकी से ध्यान रखा गया था। फॉर एग्जाम्पल, एंट्रेंस के पास अगर कोई विजिटर क्लैप करता है तो उसकी आवाज़ बालाहिसार तक सुनी जा सकती है, जो कि लगभग 1 किलोमीटर दूर यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इस सिस्टम का प्रयोग एज अ कम्युनिकेशन मैकेनिज्म किया जाता था ताकि अचानक होने वाले किसी भी अटैक से रॉयल्स को अलर्ट किया जा सके। सामने आप जो ये सुंदर गलियारे देख रहे हैं, एक समय पर यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी डायमंड मार्केट लगा करती थी। एक समय पर गोलकोंडा फोर्ट के चारों तरफ डायमंड माइंस हुआ करती थी। यह वही जगह है जिसने कोहिनूर और ब्लू होप जैसे सुंदर डायमंड्स को जन्म दिया। हैदराबाद घूमने आए टूरिस्ट के लिए ये एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन है। यहाँ पे आपको हर वर्ग, हर उम्र के लोग घूमते नजर आएंगे। गोलकोंडा का तेलुगु में अर्थ है द शेपर्ड्स हिल और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। कहा जाता है कि एक बार एक चरवाहे को इस पहाड़ी के ऊपर भगवान की एक डायटी मिली थी। यह खबर ककातिया डायनेस्टी के रूलर्स तक पहुंच गई और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने यहाँ पे अपना फोर्ट बनाने का निर्णय लिया था, जिसको बाद में गोलकोंडा फोर्ट के नाम से जाना जाने लगा। अब समय था हमारी चढ़ाई चालू करने का और बालाहिसार तक पहुंचने का, जो कि ग्राउंड से अराउंड 450 फीट ऊंची चोटी पर बना हुआ था। ऊपर तक की इस चढ़ाई को मैं इजी टू मॉडरेट की श्रेणी में मार्क करूंगा। ऊपर चढ़ते वक्त अगर आपको थकान महसूस हो तो सीढ़ियों से लगी इन दीवारों पर आप आसानी से बैठ सकते हैं और सिटी के सुंदर नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। गोलकोंडा फोर्ट महलों, मस्जिदों और मंडपों का एक कॉम्प्लेक्स लेआउट हुआ करता था, मगर दुर्भाग्यवश अब ये खंडर में तब्दील हो चुका है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे बालाहिसार, जिसका निर्माण लाइमस्टोन की ब्रिकों से हुआ था और जिसको एज अ असेंबली हॉल यूज किया जाता था। ऊपर तक पहुंच गए और आशु ने बहुत ही शानदार टाइम लैप्स लिए, isn't it? Yes. कितना टाइम लगा आशु पर पहुंचने में? मेरे को टाइम तो लगा, लेकिन टाइम लगा पाइए ऑलमोस्ट 2.5-15 मिनट सेकेंड। और तूने ऑलमोस्ट पूरा रूट कवर किया उसमें, isn't it? शानदार। लेकिन बहुत प्यारी जगह है। फोर्ट में मुझे आशु कोई एक ऐसा कॉर्नर नहीं दिखा। B2 भारत ग्वालियर फोर्ट की खुद की खासियत है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया ना, द व्यू इज मेस्मराइजिंग। लाइक
the moment you start climbing the stairs and everything is so beautiful. I really like it. कहा जाता है कि यहाँ पर थी तानाशाह की गद्दी, जिस पर बैठ के सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह एवं सुल्तान अब्दुल्ला अपने कोटेशंस तारामती और प्रेममती के सुंदर गानों का लुत्फ उठाते थे। ये एक बेहद खूबसूरत 2 मंजिला इमारत है जहां से आप पूरे शहर का पैनोरामिक व्यू एंजॉय कर सकते हैं। कि धूप देख के आपको समझ में आ रहा होगा ना कि हमको सनबर्न होने वाला है। सनबर्न होने वाला है, हो चुका है तो बोल रहा बट हूँ। ये सनबर्न के लिए मतलब worth it नहीं, ये इस व्यू के लिए हम सनबर्न लेना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वर्थ इट है ये ना। अगला कौन सा स्पॉट है अपना? अगले में हम जा रहे हैं चार मीनार। यहाँ से कितना दूर होगा गोलकुंडा से? आशु हेल्पलाइन से कांटेक्ट करना पड़ेगा हमको। 15 किलोमीटर। तो यहाँ से एग्जैक्ट 15 किलोमीटर दूर है गोलकुंडा से चार मीनार, एग्जैक्ट 15 किलोमीटर। बट याद रखें जो बेंगलोर और पुणे इन सिटियों से आ रहे हैं ना, तो उनके लिए हैदराबाद सही में बहुत ह्यूमिडिटी वाला है। पानी कैरी करे तो हर किसी की जान निकल जा रही है यहाँ पे। जो हैदराबाद वाले लोग हैं उनको गर्मी नहीं लगती है। कैसे प्रूव होता है? क्योंकि यहाँ पे लोग इतने ऊपर आके पानी की जगह चाय पी रहे हैं, चाय पी रहे, कॉफ़ी पी रहे, कॉफ़ी पी रहे हैं। तो हमारी जो लोग आ रहे हैं ना बाहर से, उनके लिए इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है कि पानी रख के चले, चाय के छलावे में बिल्कुल भी ना है। और इसी के साथ हमने बाला हिसार भी कवर कर लिया था। अब समय था यहाँ से नीचे उतरने का और हमारी अगली डेस्टिनेशन की ओर बढ़ने का। बाला हिसार से नीचे पहुंचने के लिए आपको लगभग 280 स्टेप्स कवर करने पड़ेंगे और साथ ही साथ आपको मौका मिलेगा सामने दिख रहे सुंदर दृश्यों को अपनी आंखों में सजोने का। उतरते वक्त माई माइंड वॉज फ्लडेड विथ थॉट्स एंड आई वॉज जस्ट इमेजिनिंग कि अपने टाइम पर यह जगह कितनी खूबसूरत रही होगी। इमेजिन कीजिए एक खूबसूरत फोर्ट के बीचों बीच लगी हीरो की मार्केट, जहां पर आपको सिपाही मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हों। मुझे ये ले दोनों चलेंगे। मुझे मेरे को क्या वैरायटी है इसमें? मुझे तो मेरे को चाहिए। विजय को हम लोगों ने चैलेंज दिया है कि यहाँ का जो सबसे सस्ता चश्मा होगा ना, यहाँ का सबसे सस्ता, वो विजय लगा के, या फिर जो आशु चूज करेगी जो चश्मा, मैं बता रहा हूँ वो विजय को लगा के ना पार्किंग तक जाना है। ये वाला सबसे सस्ता हो गया, ये वाला आंसू, ये ऐसी छोटी मोटी मस्ती करते हुए हम पार्किंग तक पहुंच गए, लेकिन एक बात साफ थी कि समय ज़्यादा हो चुका था और चार मीनार तक पहुंच पाना और उसे घूम पाना नामुमकिन है। जाने आज ही वाले थे हम लोग चार मीनार के लिए, लेकिन आप सामने देखो क्या स्थिति है। पिछले 45 मिनट से हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, एग्जैक्ट 45 मिनट से। पिंडू की हालत देखो। ये कौन सी जगह है? गोलकुंडा। गोलकुंडा, हाँ, तो उसके एग्जिट से बच के रहें। हाँ, हमने सोचा था इससे पहाड़ी पार कर दें। वही तो, क्योंकि अभी हमारे लाइक टाइम इज समवेयर अराउंड 4:30 और जहाँ तक हमने सुना है 5:30 पे बंद हो जाता है। सो देयर इज नो पॉइंट। अब मुझे नहीं लगता कि 45 मिनट्स तो हमें यहाँ फंसे हो गया। आई डोंट थिंक कि हम लोग जा पाएंगे अब। सो इट्स बेटर अगर कल ही कवर करें उसको निकलने से पहले मॉर्निंग में। अगर आपको हमारी कोशिश थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले एपिसोड में हम आपको लेके जाएंगे चार मीनार, जो कि हैदराबाद की सेकंड मोस्ट विजिटेड लोकेशन है।